नमस्कार दोस्तों, आज हम डिफरेंस सीरीज में जानेंगे खनिज और अयस्क में क्या डिफरेंस। ये क्लास 10 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो खनिज, मिनरल्स और अयस्क ओर्स, क्या डिफरेंस है दोनों में। खनिज का डेफिनेशन पहले जान लेते हैं और अयस्क का डेफिनेशन जान लेते हैं। खनिज क्या है? पृथ्वी पर, क्रस्ट पर, पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, जैसे ये पृथ्वी, इसमें 3 परत है, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। तो जो ऊपरी परत उसी को बोलते हैं क्रस्ट। सियाल को ही क्रस्ट बोला जाता है जनरली, क्रस्ट मेंटल क्रूड। तो क्रस्ट पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिसका निर्माण बिना के हेल्प से हुआ है, जिसकी निश्चित आकृति हो, क्या हो? निश्चित आकृति हो और रासायनिक संगठन हो। निश्चित आकृति और निश्चित रासायनिक संगठन, उसमें कुछ केमिकल रहेगा और शेप भी निश्चित रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे? मिनरल। बेसिकली खनिज क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। खनिज क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, और अकार्बनिक पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर कहने का अर्थ हुआ जिसका निर्माण जीवित यानी कि लिविंग थिंग से नहीं हुआ है। जीवित प्राणी जैसे कि पेड़ पौधे या तो फिर जंतु के डिकम्पोजिशन से नहीं हुआ है, उसको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इसलिए कोयला मिनरल की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि इसका निर्माण जैविक क्रिया और कार्बनिक पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु के हजारों साल के डिकम्पोजिशन, अपघटन के बाद हुआ है कोयला का निर्माण। और ये अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, पहाड़ों से निकलता है मैग्मा और बन जाता है यहाँ पर लावा, और इसी से एक चट्टान का रूप लेता है लावा, और इसी लावा में बहुत सारा खनिज होता है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है? खनिज। वोल्केनिक इरप्शन से सेडिमेंट्स जमा हो गया, अवसाद, वहाँ से समुद्र के तली पर, वहाँ पर मिलता है खनिज। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये भी जानना है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। और अयस्क किसको बोलते हैं? वैसा खनिज तो बहुत सारा है जिससे धातुओं का निष्कर्षण यानी कि धातुओं की प्राप्ति सरलतापूर्वक, आसानी से हो जाए और लाभकारी हो, लाभपूर्वक भी हो जाए, तो उसको अयस्क कहेंगे। एग्जाम्पल है खनिज का कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, लोहा, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लीड और बहुत सारा। और इसका एग्जाम्पल हो गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा अयस्क किसका? लोहा का। आयरन का सबसे अच्छा अयस्क यही है मैग्नेटाइट, सर्वोत्तम गुण वाला। बॉक्साइट है कोई एल्यूमिनियम का। गैलेना है ये इसका, पीबी का, लीड का, और जिसको बोलते हैं लीड सल्फाइड। सिनेबार किसका है? पारा का, जिसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट अयस्क हैं। अच्छा, खनिज और अयस्क में अंतर की बात करें तो पहला अंतर यही है, इसका डेफिनेशन। यह अकार्बनिक पदार्थ है, यह भी अकार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि ये भी तो खनिज है। स्पेशल खनिज को ही क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। वैसा खनिज जिससे हम स्पेशल खनिज ही बोलेंगे, जिससे आसानी से धातु प्राप्त हो जाए, कम पैसे पर, कम खर्च पर। जैसे अब इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, 1 टन का खनिज है हमारे पास, चट्टान है कोई, 1 टन मतलब 1000 किलो, 1000 kg का चट्टान है, खनिज है, बड़ा सा पत्थर है। उसमें मान लेते हैं 20 kg का लोहा निकला। 1 टन के चट्टान से 20 kg का, उसका हम बहुत सारा प्रक्रिया होता है खनिजों के निष्कर्षण के लिए, तो ऐसे अपनाते हैं। तो 20 kg लोहा निकलता है मान लिया जाए, और 20 kg लोहा निकालने के लिए कितना खर्च होता है? मान लेते हैं 20,000 रुपया खर्च होता है। 20,000 से अधिक, मान लेते हैं 50,000 रुपया खर्च होता है 20 kg लोहा के निष्कर्षण से। किससे? 1 टन खनिज, यानी कि 1 टन का एक चट्टान है, बड़ा सा पत्थर है, वहाँ से 20 kg का लोहा निकलता है, और खर्चा होता है 50,000। और इस लोहे की कीमत हम मान लेते हैं 500 रुपया हो, तो क्या लाभ हुआ? ये तो हानि हो गया, पूरी तरह से हानि। खनिज के निष्कर्षण में 20 kg लोहा के निष्कर्षण में 50,000 रुपये लगा, और लोहा की कीमत मात्र 500 रुपया, तो इसे हम अयस्क नहीं बोलेंगे। ये क्या है? खनिज है। अब वहीं देखिए 1 टन का क्या है? कोई रोक है, उसमें मान लेते हैं 1 टन का रोक है। रोक मतलब चट्टान या पत्थर या खनिज,
इसमें 1 kg क्या निकला? गोल्ड। गोल्ड माने सोना। और इसको निष्कर्षण में मात्र 50,000 रुपये खर्च हुआ। और 1 kg गोल्ड का तो बहुत सारा हो जाएगा कीमत, करोड़ों में। तो ये क्या हो गया? अयस्क हो गया। तो वैसे खनिज जिससे लाभपूर्वक प्रॉफिट में धातु प्राप्त किया जाए उसी को क्या बोलते हैं? अयस्क। और खनिज तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क जनरली खनिज का ही एक स्पेशल पार्ट है और सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यही है डिफरेंस खनिज और अयस्क में। पृथ्वी के 3 परत होते हैं। पहला है सियाल, सीमा, बीच वाला, और उसके बाद लास्ट का नीफे। तीनों में क्या है? मिनरल ही मिनरल भरा है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम रिच है यहाँ पर, और बहुत सारे हालांकि मिनरल हैं, लेकिन रिच यानी कि अधिक मात्रा में सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम है बीच वाले परत में, और लास्ट वाले में निकेल और लोहा है। और यही सब मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है, तो खनिज के रूप में हमें मिलता है, चट्टान के रूप में। जल और कोयला खनिज नहीं है। जल खनिज क्यों नहीं है? क्योंकि जल का निश्चित आकृति नहीं होता। केमिकल कंपोजिशन तो है H2O, लेकिन निश्चित आकृति नहीं है। कोयला खनिज इसलिए नहीं क्योंकि वह कार्बनिक पदार्थ है। प्राकृतिक रूप से हालांकि वो भी बना है, लेकिन अकार्बनिक होते हैं। खनिज क्या होते हैं? अकार्बनिक। निश्चित आकृति होता है, निश्चित संरचना होती है।